बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू मटर के पुलाव की रेसिपी। अच्छा, मटर पुलाव की रेसिपी पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो पुलाव आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, यकीन माने इतना कोई मज़े का बनता है। जब आप इसको अपने घर में बनाएंगे, बना के खाएंगे, घर वालों को खिलाएंगे, तो यकीन करें आपका भी दिल खुश हो जाएगा। बड़ा टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर बन के तैयार होता है। तो चलें, टाइम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसको बनाना शुरू करते हैं। पुलाव तैयार करने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 कप घी शामिल करेंगे। कुछ खड़े मसाले पहले इसमें डाल देंगे, जिसमें मैंने लिए हैं 2 तेज़पात के पत्ते, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग इसमें शामिल करेंगे। और मेरे पास इस तरह दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे। अगर आपके पास साबुत दालचीनी का 1 टुकड़ा है, तो 1 टुकड़ा आप इसमें साबुत दालचीनी का डाल दें। खड़े मसाले घी में शामिल करने के बाद इधर आपने इनको अच्छा सा फ्राई करना है। अब जैसे ही मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगती है, मसाले को आपने बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस जैसी मसाले की खुशबू आने लगती है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। 3 से 4 प्याज इस तरह काट लिए थे, प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज शामिल करने के बाद इधर प्याज को आपने करना है अच्छा सा फ्राई, लेकिन प्याज का कलर आपने डार्क बिल्कुल भी नहीं करना। हमें चावलों का थोड़ा बहुत वाइट टच रखना है, वाइट इस तरह चावल बनाने हैं, इसलिए प्याज का कलर हम डार्क नहीं करेंगे। अगर इस स्टेज पे प्याज का कलर एकदम से डार्क ब्राउन कर लेंगे, तो इसी तरह हमारे चावलों का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हमें इस तरह थोड़ा बहुत वाइट टच रखना है, इसके लिए प्याज का कलर हम बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो जाता है, साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने लहसुन और अदरक दोनों चीज़ों का एक साथ पेस्ट बना के रखा हुआ था। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जैसे ही हम इसमें शामिल करेंगे, तो थोड़ा-सा हमने मज़ीद इसको फ्राई करना है, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है बस थोड़ा बहुत वो ख़त्म करना है। इन दोनों चीज़ों का कलर हमने बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं करना। अब जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो जाता है, लहसुन का थोड़ा बहुत कच्चापन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। बाकी कुछ चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किए हैं सौंफ, 1 चम्मच सौंफ डाल देंगे, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच डाल देंगे, और थोड़ी-सी मैंने हरी मिर्चें काट ली थी वो इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्चों का एक साथ पेस्ट बना के वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह हरी मिर्चें काट ली थी, हरी मिर्चें साथ में इसमें डाल देंगे। अच्छा, सौंफ, ज़ीरा और हरी मिर्चें शामिल करने के बाद मज़ीद कुछ सेकंड के लिए हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा फ्राई करना है, ताकि जो मसाला अब हमने इसमें शामिल किए हैं थोड़ा बहुत उसका कच्चापन ख़त्म करना है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। 2 से 3 टमाटर रफली काट के टमाटर इसमें डाल देंगे। जैसे ही आप इसमें टमाटर शामिल करेंगे, तो टमाटरों की आपने इधर करनी है अच्छी सी बुनाई, ताकि हमारे टमाटर थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाएँ। इस पुलाव को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आपने इसमें टमाटर शामिल बिल्कुल भी नहीं करने। मैं 1 किलो चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें 2 से 3 बिल्कुल मीडियम साइज़ के टमाटर आप लेने हैं। 2 से 3 इस तरह टमाटर रफली काट के इसमें डाल देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद टमाटरों की आपने इधर इतनी बुनाई करनी है, ताकि टमाटर आपके ना थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाएँ। साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी आलू बुखारे। तो इस तरह 6 से 7 आलू बुखारे इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास आलू बुखारे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें इमली डाल दें, इससे भी इसका बड़े मज़े का फ्लेवर बनता है। आलू बुखारे शामिल करने के बाद अच्छा से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद कुछ मसाले इसमें डालेंगे, जिसमें मैंने शामिल किए हैं नमक 1.5 चम्मच, सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे इसमें 1 चम्मच, साथ में मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किए है 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही मैंने इसमें शामिल किए है चिकन पाउडर। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद मज़ीद इन तमाम चीज़ों की आपने 1 मिनट अच्छी सी बुनाई करनी है, ताकि जो मसाला हमने इसमें शामिल किया उसका कच्चापन ख़त्म होना चाहिए। आप जब भी इस तरह आलू मटर का पुलाव बनाएं, उसमें शामिल करें चिकन पाउडर, तो यकीन माने इतने मज़े का इसका फ्लेवर बनता है ना। आप जिसको भी ये बना के खिलाएंगे, तो खाने वाला बड़े दिल से, बड़े शौक़ से इसको खाएगा। अब जैसी तमाम चीज़ों की अच्छी सी बुनाई हो जाती है, तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी मटर। आधा किलो मैंने मटर लिए थे, मटर छील के इस तरह मटर इसमें डाल देंगे। साथ में आधा किलो ही मैंने इसमें शामिल किए हैं आलू। इस तरह आलू काट के इसमें डाल देंगे। आलू मटर दोनों को एक साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट आपने इधर इन तमाम चीज़ों की अच्छी सी बुनाई करनी है। अच्छा, इसी दौरान अगर आपको ज़रा सी भी मेरी आज की रेसिपी, आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आ जाती है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
तो 2 से 3 मिनट हमने इन तमाम चीज़ों की अच्छी सी भुनाई करनी है। जैसे ही तमाम चीज़ों की अच्छी सी भुनाई हो जाती है, इसका घी बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। जब हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे ना, तो इसका घी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। अच्छा, पानी आपने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना, बस इतना पानी डालना है ताकि चावलों से 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। साथ में हमने चावल भी पानी में भिगो के रखे। अगर आप सेला चावल बना रहे हैं, तो सेला चावलों को आपने तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना होता है। लेकिन अगर आप सफ़ेद बासमती चावलों के साथ ये पुलाव बना रहे हैं, तो इसके लिए आपने तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना है। तो मैंने 1 किलो चावल लिए हैं बासमती। इनको पहले तो अच्छी तरह धो के साफ़ कर लेंगे, उसके बाद आधे घंटे के लिए इनको पानी में भिगो के रख देंगे। अब जैसे ही हमारे मसाले में अच्छा सा बॉयल आ जाते हैं, अब जैसे ही इस तरह बॉयल आ जाते हैं, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चावल। चावलों का पानी ड्रेन करके चावल इसमें डाल देंगे। चावल जैसे ही हम इसमें शामिल करेंगे, उसके बाद पहले तो आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि चावल तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। बहुत ज़्यादा आपने तेज़-तेज़ चम्मच चला के इनको मिक्स नहीं करना। बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। उसके बाद आपने इसको इधर पकने के लिए छोड़ देना है। शुरू के 2 से 3 मिनट जैसे ही आप चावल इस तरह पानी में डालें, तो शुरू के 2 से 3 मिनट आपने इसको फुल आँच पे पकाना है। फुल आँच करके इस तरह 2 से 3 मिनट आपने इसको पकाना है। उसके बाद जैसे ही तमाम चीज़ों में अच्छा सा बॉयल आ जाता है, इधर आप बॉयल देख सकते हैं। जैसे ही इस तरह बॉयल आ जाता है, उसके बाद बिल्कुल इसको आपने मीडियम आँच पे पकने के लिए छोड़ देना है। इतनी देर पकाना है ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। जैसे ही इस तरह पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी घी। अच्छा, 2 से 3 चम्मच इस तरह इस स्टेज में इसमें घी शामिल करेंगे। इससे चावल बड़े जूसी खिले-खिले चावल बन के तैयार होते हैं। अब आँच को बिल्कुल हल्की कर देंगे, हल्की आँच पे इसको कवर लगा के दम लगा देंगे। दम आपने तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट लगाना है। तो मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए दम लगा दिया था, तो माशाल्लाह से परफ़ेक्ट हमारे चावल बन के रेडी हो चुके हैं। अच्छा, मैंने आपके साथ 1 किलो चावल की रेसिपी शेयर की है, तो जो मसाले मैंने इसमें शामिल किए, जो मसालों की रेशो मैंने आपके साथ शेयर की है, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम-ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन 1 किलो चावल बनाने के लिए जो भी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं ना, परफ़ेक्ट यकीन करें आपके चावल बन के तैयार होंगे। कोई चीज़ आपको कम-ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इनमें कम-ज़्यादा कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से इधर आप हमारे चावलों की लुक देख सकते हैं। बिल्कुल खिले-खिले परफ़ेक्ट हमारे चावल बन के रेडी हो चुके हैं। चावल का कोई भी दाना आपको टूटा हुआ नज़र नहीं आएगा। इंशाल्लाह अगर आप मेरे तरीके से बनाएँगे ना, तो आपके भी परफ़ेक्ट चावल बन के तैयार होंगे। तो चलें जी, आज की रेसिपी पसंद आ जाती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।